हरे कृष्णा। क्या आपको इस भीषण तपती हुई गर्मी में चीड़ा और ठंडे ठंडे दही का आनंद लेना है? तो जल्दी से पानीहाटी चीड़ा दही दंड महोत्सव की तैयारी कर लीजिए। इसे कोई साधारण उत्सव समझने की भूल बिल्कुल न करना। ये न केवल महोत्सव है बल्कि दंड महोत्सव है, यानी फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। तो चलिए जान लेते हैं भगवान की इस अद्भुत लेकिन अति सुंदर लीला को। वर्तमान बंगाल में स्थित एक जगह का नाम है पानीहाटी। 500 साल पहले जब श्री कृष्ण हरि नाम का प्रचार करने के लिए प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, तब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ जी भी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। गौड़ीय संप्रदाय के षट गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में सबसे जरूरी भूमिका निभाई थी, उन्हीं 6 गोस्वामियों में से एक थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। गोस्वामी जी बचपन से ही उच्च कोटि के भक्त के लक्षण दिखाते थे। यद्यपि उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनका संसार में मन कभी नहीं लगा। उन्हें केवल महाप्रभु की सेवा करनी थी। उसी दौरान एक दिन नित्यानंद प्रभु संकीर्तन करते हुए अपने पार्षदों के साथ गंगा नदी के तट पर पानीहाटी पहुंचे। ये जानकर गोस्वामी जी घर से किसी को कुछ बताए बिना पानीहाटी की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर दूर से नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में उनकी भक्ति के प्रति इतना ज्यादा लगाव किसी को भी पसंद नहीं था, इसलिए ये सब कुछ न चाहते हुए भी उन्हें छुप छुप कर करना पड़ रहा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ कैसे छुप सकता था। नित्यानंद प्रभु ने गोस्वामी जी को पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम एक चोर की भांति हमें देख रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम्हें दंड मिलेगा। ये सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताया कि प्रिय रघुनाथ, मैं जानता हूं कि तुम चैतन्य महाप्रभु के एक अनन्य भक्त हो और उनकी सेवा करना चाहते हो। सही समय आने पर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, थोड़ा धैर्य रखो। पर अब क्योंकि तुम हमसे छुप रहे थे, इसलिए तुम्हारा दंड ये है कि तुम्हें मेरे सभी पार्षदों के लिए चीड़ा और दही प्रसाद का प्रबंधन करना पड़ेगा। ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी को इतनी प्रसन्नता हुई कि उनके खुशियों का ठिकाना ही न रहा। आखिर इतना सुंदर और इतना मीठा दंड स्वयं भगवान से मिल जाना, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही प्रतिष्ठित घर के पुत्र थे और उनके पिता बहुत बड़े पैमाने के जमींदार। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत ही सभी भक्तों के लिए न केवल चीड़ा और दही बल्कि और विभिन्न सामग्री का आयोजन करवाया, जैसे फलों में आम, फिर बादाम। इन सब का प्रबंधन कर बड़े ही चाव से सभी को प्रसाद दिलवाया। उसके बाद महासंकीर्तन का आयोजन किया गया, जहां हरि नाम की ध्वनि सुनकर महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर नृत्य करने लगे। भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं को जितना श्रवण किया जाए, उतना ही और सुनने का और जानने का मन होता है। आचार्यगण बताते हैं कि महाप्रभु प्रेम अवतार अवश्य हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में की गई कोई भी गलती माफ नहीं करते। लेकिन नित्यानंद प्रभु न केवल पापी से पापी को क्षमा करते हैं, बल्कि खुद से अपनी अहेतुकी यानी कॉजलेस मर्सी नीच से नीच प्राणी को भी प्रदान कर उनका उद्धार करते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जिसे नित्यानंद प्रभु स्वीकार कर लेंगे, उससे मेरी कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को पानीहाटी चीड़ा दही दंड महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।